फिर एक बार मैं आप सभी के सामने मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आता हूँ और प्रभु के वचन को मैं आपके मध्य में बांट रहा हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह को एक आशा के द्वारा, एक विश्वास के द्वारा अपनाकर अपने जीवन में हम उसकी महिमा करते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड कर हम कहते हैं और हम उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनेंगे। ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ। ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಸಂಧಿ 1-11 वचनಗಳು। लूका का लिखा हुआ सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 पद। Gospel according to Luke chapter 5 verses 1 to 11। यहाँ यीशु मसीह एक झील के करीब में आकर, नजदीक आकर, जहां मछुआरे थे और जो मच्छियों को पकड़ने वाले थे, जो उनकी जहाज थी, वहां पर उस नाव में वो बैठकर लोगों को उसने संदेश को दिया, प्रभु के वचन को उसने बांटा और जितने लोग वहां पर उपस्थित थे वे सभी लोगों ने सुना। ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರು। ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೀಮೋನನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು, ಆತನ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದರು, ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು। ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು। वहां पर सीमोन नाम का व्यक्ति और उसके जो मित्र है, उसके परिवार के लोग हैं, वे जो है जाल को वे सीधा कर रहे थे। यीशु मसीह ने सीमोन जो पतरस है उसको कहा कि तो अपने नाव को लेकर झील के भीतर चला जा और अपने जाल को तो डाल। पतरस ने ये कहा, ए प्रभु, ए गुरु, पूरे रात हमने जो है जाल को बिछाया लेकिन सवेरे हमने कुछ भी नहीं पाया, इसलिए हम लौट कर आकर यहाँ पर जाल को हम सीधा कर रहे हैं। फिर भी आप कहते हो, इसलिए मैं जाता हूं। और इस बात के अनुसार पतरस वहां से निकल पड़ा। नाव में जाकर उसने भीतर जो उसने जाल को डाला और बहुतायत रीति से उसने जो है मछली को उस जाल में फंसे हुए को देखा और उसने अपने मित्र, अपने संगति में जो थे, उनको जो है किनारे पे थे, उनको बुला लिया। उसने कहा कि तुम आओ, मेरी सहायता करो। इस बात के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर वो सब कुछ जानता है। ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ। ಆತನು ನಿಸರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಸಹ ತನ್ನ प्रभावವನ್ನು हिड़ुವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। परमेश्वर जो है निसर्ग पर भी वो अपने अधिकार को रखता है, अपने अधीन में रखकर सब कुछ चलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मछुआरे निराश थे, उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा था, वे निराश हो गए थे। यीशु मसीह उनके लिए एक द्वार को उसने निकाला। और ये कौन कर सकता है? केवल परमेश्वर कर सकता है। जहां मनुष्य के लिए जो जो द्वार बंद हो चुका है, जहां जितना मेहनत कर कर वो हार गए, कुछ भी उनके हाथ में नहीं आया, उनके लिए परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जो है हमारे लिए मार्ग को निकालता है, हमारे लिए जो है उत्तर को लेकर आता है। यीशु मसीह के बात को सुनने के बाद में जो पतरस उसने कार्य किया, उसने जो है अद्भुत काम को देखा
और मच्छियों को उसने नाव में भरकर अपने साथियों के साथ में किनारे पर आकर वो प्रभु के चरणों में गिरकर ये कहा, हे प्रभु, तू सच्चा है। तेरे बात को मैंने जो है बहुत ही हल्का से लिया, लेकिन जो हम नहीं कर पाए, जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, वो हम कर पाए और हमारे जो है कार्य जो है सफल हुआ कर वहां पर वो अपने जीवन को यीशु मसीह के अधीन कर देता है। वहां से यीशु मसीह कहता है कि तो अब तो मच्छियों को नहीं पकड़ेगा, तो अब तो इंसानों को पकड़ेगा, मैं तुझे वैसा व्यक्ति बनाऊंगा, तू मेरे पीछे हो लेकर। यीशु मसीह ने वहां पर पतरस को बुलाहट दिया। प्रियो, जब कभी अपने जीवन में हम हारे हुए रहते हैं, निराश हुए रहते हैं, हमको नहीं पता हम क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में हम अनेक बातों के लिए उत्तर को ढूंढते हैं, तब परमेश्वर के सामने अगर हम बैठकर प्रार्थना करेंगे और उससे मांगेंगे, ए प्रभु तू मेरे लिए मार्ग को खोल, ए प्रभु तू मेरे लिए जो है कुछ अद्भुत बातों को कर, ताकि प्रभु जो मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, जो मैं सोच रहा हूं उससे बढ़कर आप सोचकर मेरे जीवन में आप करते हैं। ये अनुभव को हम देखेंगे। इसलिए जहां मार्ग नहीं है वहां परमेश्वर जो है मार्ग को खोलता है, जहां उत्तर नहीं है परमेश्वर वहां पर वो उत्तर को देता है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के अधीन में है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बाइबल की बातें हैं, उदाहरण को मैं देना चाहूंगा। उसी लूका का लिखा हुआ सुसमाचार 9वां अध्याय में हम पढ़े 11, 12, 13 अगर हम वचन को पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं यीशु के साथ में जंगल में बहुत से लोग हैं और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुना है। समय ऐसा आया, घड़ी ऐसा आया, शिष्य जो है यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, ए प्रभु तो इन्हें बेच दे ताकि वो जो है बगल में या जो अड़ोस पड़ोस है वो गांव में जाकर अपने लिए भोजन का प्रबंध कर ले। यीशु मसीह कहता है, वे तो जो है मेरे पीछे चले हैं, थके हैं, तुम्हें उन्हें कुछ दे दो। तो शिष्य कहते हैं कि प्रभु हम क्या कर सकते हैं, इतने लोगों के लिए हम जाकर बाजार में भी जो है अगर हम गए तो इतने लोगों के लिए हम लेकर नहीं आ सकते हैं। आगे अगर वचन पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा गया करीबन जो है पुरुष जो है 5000 लोग थे। कितने? 5000 लोग। 5,000 ಗಂಡಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನು ಬಂದು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ 5 रोटी 2 मीना ಇದೆ। एक जो है बालक आकर शिष्यों से बैठ कर वो देता है कि मेरे पास 5 रोटी है और 2 मछलियां है। और उस 5 रोटी को और 2 मछली को ये शिष्य जो है लेकर आकर यीशु मसीह के पास रखते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इतना ही मिला, हमारे पास इतना ही है। अभी यीशु ने कहा उसे मेरे पास लेकर आओ और लोगों को जो है झुंड में बिठाओ। उसने उस रोटी को और उस मछली को लेकर उसने प्रार्थना किया, प्रभु से आशीष मांगी और कहा कि तुम उसे बांट दो। प्रिय, हम देखते हैं जैसे शिष्य उन्होंने इस सारे रोटियों को मछलियों को लिए बहुतायत से हुआ और लोग शिष्य लेकर अनेक लोगों को जो है बांटते गए और कहा जाता है, बाइबल बताती है कि 5000 पुरुष जो है वे खाए। वहां पर गिनती जो है स्त्रियों का नहीं हुआ, ना बच्चों का नहीं हुआ, ना बालकों का नहीं हुआ। जहां मार्ग नहीं था, जो सोचे थे शिष्य ने कि हमसे नहीं हो सकता, इतने लोगों के लिए हम प्रबंध नहीं कर सकते हैं, वहां पर प्रभु जो है छोटे बात को बहुतायत से बढ़ाता है। थोड़ा सा भोजन को उसने बहुतायत रीति से उसने जो है
उसका दुगनी तिगनी उसने जो है बहुत सारे से इस तरह से बढ़ाया कि लोग खाकर वो तृप्त पाए। इसके बाद में हम बहुत सारे बाइबल में और भी बातों को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जहां जो व्यक्ति अपने जीवन में निराश होता है, उसके लिए सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, वहां पर परमेश्वर कार्य को करता है। यीशु मसीह जो है कार्य करता है। हमें पता है, हमें स्मरण है कि यीशु मसीह ने पहला अद्भुत क्या किया। उसने पहला अद्भुत ये किया कि कानान नगर में जहां पर शादी था, वहां पर जो है दाखरस जो है कम पड़ गए, और उसकी यीशु की माता आकर कहते हैं कि दाखरस कमी पड़ा है, तो कुछ कर, उससे विनती करती है। यीशु ने कहा कि मेरा समय अब नहीं आया। फिर भी यीशु की माता मरियम ने कहा, अपने दासों को कहा, जैसा वो कहता है उसे तो तुम करो। वहां पर लोग जो है बाद में यीशु की बातों को सुने। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा कि तुम घड़ों को भर दो। उन्होंने भर दिया। यीशु मसीह ने जो है उस दाखरस को जो है, उस पानी को जो उसने दाखरस में बदल दिया, और जिन्होंने चखा वो कहने लगे कि इतना उत्तम दाखरस अब तक तुमने क्यों छुपा कर रखा था। प्रियो, दाखरस एक दिन में नहीं बन सकता, और पानी को जो है दाखरस में लाना ये कितना आश्चर्य कार्य है। जहां अगर दाखरस कमी पड़ता तो उस ब्याह में, उस शादी में जो है अपमान की स्थिति आती। जिन्होंने इस विवाह का प्रबंध किया था उन पर जो है बड़ा बोझ बनता था। फिर भी यीशु ने जो है अपना समय को उसने दिखाया। उसने जो है अद्भुत कार्य कर कर जहां लोग नहीं कर सकते उस काम को उसने किया। जहां लोग नहीं सोच सकते वहां पर उसने उस काम को किया। आज हम सभी लोग भारत देश में, और विशेषकर हम मुंबई में है, हम सभी सोच रहे कि क्या स्थिति होगा हमारा देश का, क्या स्थिति होगा हमारा महाराष्ट्र का, क्या स्थिति होगा हमारा मुंबई शहर का, क्योंकि अब तो महामारी आ गई है, जो है कोरोना वायरस जो है फैल गया है। क्या करेंगे कर लोग सोच रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जो है सब कुछ वो अपने आधीन में रखता है। ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ। ಆತನು ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो सब कुछ अपने आधीन में रखता है। वो मार्ग को निकालेगा, लोगों को जो है जहां सूझता नहीं वहां सोच की बातों को देगा। जहां वह बल से बलहीन बन गए, परमेश्वर उनको वहां पर बल देगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जो है हमारे साथ में, वो हमारे लिए जो है मार्ग को निकालेगा। पिछले हफ्ता में लोग ये कह दिए थे कि मुंबई शहर पे या महाराष्ट्र के जो है समुद्र किनारे पर जो बड़ा जो है साइक्लोन आ जाएगा, कहीं शहर जो है तबाही होंगे। कुछ हद तक हो गया, लेकिन जो सोचे थे वो नहीं हुआ। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो अपने बच्चों को वो कभी जो है हानि में नहीं रखेगा, वो हमको छुड़ाकर लेकर आएगा। ये उदाहरण हम मुंबई शहर के लिए देखते हैं। और हमारे देश में बहुत सारा अलग अलग विपत्ति आ चुकी है। आज किसी को काम नहीं मिल रहा है, किसी का जो उद्योग था, काम धंधा था, वो सब कुछ रुक गया है। लोग फिर से स्टार्ट कर रहे, फिर से प्रयास कर रहे कि आगे बढ़े, आगे लेकर आए। मैं ये कहना चाहूंगा कि
कि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके लिए मार्ग को निकालेगा। जहां आप आशाहीन बनकर बैठे हैं, वहां पर परमेश्वर अपनी आशा को देगा। वो तुम्हें हिम्मत देगा, वो तुम्हें बल देगा कि तुम जो है उस बातों से तुम ऊपर आए, उभर कर आए। मैंने सिंपल में ये वचन को मैंने बताया है कि जहां खाने के लिए नहीं था, यीशु मसीह ने प्रबंध किया। जहां अपमान की बात थी, वहां पर प्रभु ने जो है प्रार्थना के द्वारा, उसके अद्भुत कार्य के द्वारा उसने लोगों का जो है सम्मान को बरकरार रखा। ದೇವರು ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದ ನಿರಾಶೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆತನ ಆಶೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬೋಣ. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇರೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಆತನದು. हमारा जीवन जो है परमेश्वर का है। वो हमको चलाएगा, वो हमको मार्ग दिखाएगा, क्योंकि वही केवल एक आशा है, वो एक ही है जो हमको संभालता है। इसलिए प्रियो, हम सभी लोग अपने जीवन को उसके हाथ में रखें और कहे कि प्रभु तू मुझे चला, तू मुझे संभाल। ये केवल आपके द्वारा हो, मेरा जीवन केवल तेरे हाथ में है। ये हम बोलकर अपने जीवन को सदा के लिए उसके हाथ में सौंपे। हम सभी अपने सरों को झुकाए, इस समय हम प्रार्थना करेंगे, मन पूर्वक से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन को अपने अधीन में रखकर वो हमें चलाए, अपने विचारों को हमको दे, अपनी आशा को हमको दे, अपने मार्ग को हमें दिखाए। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं। पतरस ने अपने जीवन में मान लिया कि आप प्रभु है। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन को आपके अधीन में रख। अपने सारे विचारों को हम तेरे हाथों में सौंपते। जहां प्रभु जी हम नहीं कर पाते हैं, हम हार चुके हैं, वहां पर प्रभु आप हमें सहायता दे, बल दे, हिम्मत दे। अपने जीवन को, अपने परिवार को चलाने की एक प्रभु एक शक्ति हमें देने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। होने दे प्रभु, जो वचन हमने सुना है हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे अंदर विश्वास को जगाए और दिन ब दिन हर क्षण प्रभु तेरे कार्य को देखकर हम ये कहे कि आप हमारे लिए मार्ग को सिद्ध किए हैं, आप हमें चला रहे हैं। करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, ऐसा लगता है कि हम जो मनुष्य है उसको अधीन नहीं कर पाए, लेकिन आप है प्रभु मनुष्य को बल दे रहे हैं कि हम हर एक विपत्ति से हम लड़ सके, हर एक बीमारी से प्रभु हम लड़ सके। सहायता दे रहे, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जितने लोग बेरोजगार है उन्हें तो प्रभु उनकी दिन की रोटी देने के लिए आपसे हम विनती करते हैं। प्रभु, जो निराश हो चुके हैं, अपने प्रिय को खोए हैं, उन्हें तो सांत्वना दे, उनके लिए तो मार्ग को खोल, जीवन दिखा प्रभु, ताकि वे आगे अपने अच्छे दिन को देख सके। प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उसके जीवन में प्रभु तो बहुताई से कार्य करने के लिए आपसे विनती करते हैं, क्योंकि आप अपने वचन के द्वारा ही प्रभु मनुष्य से बात करते हैं और बल भी देने वाले परमेश्वर है। हम विश्वास करते हुए हमारी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना बोले अपनी अपनी भाषा में। परलोकದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪುಷ್ಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲವು ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್.
ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. आमीन. फिर एक बार आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं और इसके द्वारा आप प्रेरित भी हो रहे हैं. मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं. प्रभु आप सभी को आशीष दे और आप भी अपने जीवन में जो है परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को बढ़ाए. प्रभु आपके साथ में हो. आमीन.